तो आज का जो हमारा सेट है यूपीपी का 7वां सेट है, ठीक है। इसके बाद 3 सेट आपके और बचेंगे, उसके बाद में हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। सभी लोग जो लोग लाइव हैं बता दें ऑडियो वीडियो क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने प्रश्न। आप सभी को बता दें सबसे पहले कुछ जो क्लास होती है यूपीपी कांस्टेबल या यूपीपी पुलिस की, कितने बजे से इसकी टाइमिंग है। तो हम लोग क्लास की जो टाइमिंग है वो हमारी स्टार्ट होती है 7 बजे से, ठीक है। किसी कारण से अगर लेट हो गई तो लेट हो गई, नहीं तो फिर 7 बजे से आपकी जो क्लास है वो हिंदी की 7 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आपकी 9 से 10 जो रहती है वो 9 से 10 जीएस की रहती है। उस मॉर्निंग में जो है मॉर्निंग में 9 बजे आपकी क्लास रीजनिंग की होती है। उसके बाद में 8 से आपकी मैथ की क्लास चलेगी, ठीक है। चलिए ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज की प्रैक्टिस सेट। तो सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है? सबसे पहला प्रश्न कह रहा है किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो किसी कार्य के करने या होने का बोध कौन कराता है हमारा, बताइएगा? क्रिया कराती है। कौन कराता है? क्रिया कराती है। तो हम चलिए ऑप्शन देखते हैं, काल, संख्या, क्रिया, विशेषण, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है? क्या काल कहलाता है, बताइएगा। सभी लोग कमेंट करते रहिए। क्या कह रहा है? क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया के घटित होने का समय क्या कहलाता है? काल कहलाता है। अगला कह रहा है क्रिया का सामान्य रूप, अगला है क्रिया का मूल रूप, क्रिया का पूर्ण रूप, ठीक है। तो काल कहलाता है क्रिया के घटने का समय, ठीक है। क्रिया कब घटी है, क्रिया कब हुई है, उसी को हम क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं, ठीक है। सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा ऑडियो क्लियर है कि नहीं, ठीक है। चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो क्रिया के जो घटने का समय होता है वो क्या कहलाता है हमारा? काल कहलाता है। चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है संस्कृत भाषा में हिंदी के बिना परिवर्तन हुए प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, ठीक। क्या कह रहा है? संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन हुए प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे शब्दों के बारे में पूछ रहा है जो संस्कृत से सीधे चले आए हैं, ठीक है। संस्कृत से सीधे प्रयोग किए जा रहे हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? तो ऐसे शब्द हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। और जो संस्कृत से विकार होकर जो शब्द बनते हैं उनको हम कहते हैं कौन से? हमारे तद्भव शब्द होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही हो जाएगा। देश शब्द, जो देश अपने ही देश के होते हैं शब्द, ठीक है, आम बोलचाल भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, देश शब्द कहलाते हैं। विदेश शब्द कौन से होते हैं? जिनको हम क्या करते हैं? बाह्य, मतलब किसी दूसरे देश से क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। किसी दूसरे देश का कोई शब्द है उसको अपने यहाँ स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है, अपने यहाँ ग्रहण कर लेते हैं। चलिए अगला है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द कौन से? जो संस्कृत वाले शब्द थे उसमें विकार के बाद में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। परिवर्तन होते होते जो शब्द बने उन्हें हम तद्भव शब्द कहलाते हैं, ठीक है। चलिए तो अगला पहला कह रहा है ग्राम। तो ग्राम हमारा तद्भव शब्द है या तत्सम? तो ये हमारा क्या है? तत्सम शब्द है, ठीक है, तत्सम शब्द है। अगला क्या है हमारा? अश्रु। तो अश्रु भी हमारा तत्सम है। सूर्य भी तत्सम है। माथा, तो माथा का जो तत्सम होता है क्या होता है? मस्तक होता है। क्या होता है बच्चों? मस्तक होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि 4 का डी बहुत ही बेहतरीन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा? सामान्य अर्थ। क्या कह रहा है? समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो समान अर्थ जो शब्द बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? सभी लोग बताइएगा, कमेंट करते रहिए, सभी लोग कमेंट करते रहिए। अंकित यादव जी, हेलो सर। हेलो अंकित जी। चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं बताइएगा? विलोम शब्द। तो जो शब्द का विपरीत अर्थ दे वो क्या कहलाते हैं? हमारे विलोम शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थी शब्द, ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द, ठीक है। फिर क्या है? सामान्य शब्द। तो सामान्य शब्द होगा नहीं। पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द हैं जो क्या करते हैं? समान अर्थ देते हैं। क्या करते हैं? समान अर्थ देते हैं। तो उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न कह रहा है
अग्रज का सही विलोम क्या होता है? अग्रज का सही विलोम बताइएगा क्या होता है? अग्रज का सही विलोम क्या होता है? चलिए बहुत ही बेहतरीन, सिधौली से, चलिए आपका स्वागत है, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, चलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, जवाब दीजिएगा। सिधौली से हैं, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अग्रज का सही विलोम क्या है? तो अग्रज का सही विलोम बताइएगा क्या होता है? तो अग्रज का जो विलोम है क्या होता है? अनुज, लघु, छोटा या सूक्ष्म? ठीक है, बताइएगा अग्रज का सही विलोम क्या होगा? सभी लोग कमेंट करते रहिए भाई, सभी लोग कमेंट करते रहिए। चलिए, तो अग्रज का सही विलोम क्या होता है? हेलो, हेलो। तो किस प्रश्न से आवाज गई है, एक बार बताइएगा, किस प्रश्न से आवाज गई है? किस प्रश्न से आवाज गई है बताइएगा, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा किस प्रश्न से आवाज गई है। विलोम है क्या होता है? अनुज, लघु, छोटा या सूक्ष्म? ठीक है, बताइएगा अग्रज का सही विलोम क्या होगा? सभी लोग कमेंट करते रहिए भाई, सभी लोग कमेंट करते रहिए। चलिए बहुत ही बेहतरीन। चलिए हम लोग शुरू करते हैं फिर से एक बार वहाँ से जहाँ से क्लास को छोड़े थे और जहाँ से आवाज़ नहीं आ रही थी। चलिए बहुत ही बेहतरीन। होम साइंस वॉइस नहीं आ रही, होम साइंस लर्निंग 9 का है। चलिए बहुत ही बेहतरीन। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 से। ठीक है, तो अग्रज का जो सही विलोम है क्या है इसमें से बताइएगा। तो अग्रज का विलोम क्या होता है बताइएगा। अग्रज का विलोम होता है अनुज होता है। क्या होता है? अग्रज का विलोम अनुज होता है ना। चलिए, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुज हो जाएगा। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है? धन। ठीक है, तो जो धन है, धन किससे, बताइएगा सभी लोग, धन किससे संबंधित है बताइएगा कमेंट करके। धन किससे संबंधित है? तो धन जो है हमारा, आप लोगों ने देखा होगा क्या कह रहे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है ना, यानी कि किसी की आर्थिक स्थिति सही नहीं, कहेंगे सर हमारे पास हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। और अर्थव्यवस्था यानी कि
जो धन से संबंधित विषय है, अर्थव्यवस्था जिसमें हम पढ़ते हैं धन से संबंधित विषय, तो यहाँ से हम उसको सेंस करेंगे अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो अर्थ जो है, अर्थ का मतलब क्या होता है, हमारा धन होता है ना। चलिए, तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 8 नंबर पे, क्या कह रहे हैं, अपने जीवन पर जो आत्मकथा लिखी जाती है, अपने जीवन पर आत्मकथा लिखी जाती है, अगर स्वयं लिख रहे हैं उसका आत्म, ठीक है, स्वयं लिख रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, आत्मकथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आत्मकथा। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। अपने जीवन पर जो लिखी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, आत्मकथा बोलते हैं। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। अनीता सिंह राजपूत 7 का डी, अंकित यादव डी। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। शैलेंद्र यादव जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शैलेंद्र जी। अनीता सिंह राजपूत, सभी लोग बहुत लेट हैं भाई, आप लोग काफ़ी लेट आए हैं। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। 7 बजे से क्लास आपकी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, अगर कोई टेक्निकल एरर ना हो, कल आपकी क्लास लेट हो गई थी। चलिए, तो क्या हो जाएगा, अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा क्या कहलाती है, आत्मकथा कहलाती है ना। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है अन्न और अन्य। ठीक है, अन्न और अन्य शब्द युग में सही अर्थ भेद का चयन करिए। ठीक है, तो बताइएगा अन्न और अन्य, तो अन्य का मतलब क्या होता है हमारा, बताइएगा। अन्य का मतलब होता है हमारा दूसरा होता है, क्या होता है, दूसरा होता है। तो देखिएगा पहले ऑप्शन में दूसरा कहीं पे मिल रहा है, तो हमें दूसरा मिल रहा है, यहाँ पे फल मिल रहा है, यहाँ पे पौधे मिल रहे हैं, यहाँ पे पराया मिल रहा है। ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा। यहाँ पे अन्न का मतलब होता है क्या, इस अन्न का मतलब होता है हमारा अनाज होता है, क्या होता है, अनाज होता है। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, अनाज, और दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 19 का ए, यानी कि 9 का ए जो है हमारा वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न है स्क्रीन पे, बताइएगा निर्गुण शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग क्या करते हैं, जो हमारा शब्द होता है उसके कहाँ पे लगते हैं, आदि में लगते हैं। आदि मतलब क्या होता है, प्रारंभ में लगते हैं। ठीक है, आदि में लगते हैं, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्रारंभ बोल सकते हैं। यानी कि आदि और प्रारंभ में लगने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। इसी का विलोम क्या होता है, प्रत्यय होता है, यानी कि जो शब्द के बाद में लग के अर्थ प्रत्यय। ठीक है, तो निर्गुण में क्या कह रहा है, शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, तो नी उपसर्ग है, बताइएगा। नी यहाँ पे देखिए लघु ई है, तो कट जाएगा ऑप्शन। ठीक है, निर्गु कोई शब्द आपने सुना नहीं है, काट दीजिएगा, बचा 50-50। ठीक है, तो आपको पता है निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है, हमारा हुआ है। ठीक है, सही जवाब ए, अमित यादव जी, बहुत ही बेहतरीन। चलिए, अनीता सिंह राजपूत 9 का ए। आ रही है, हेलो, वॉइस आ रही होगी, देखिए। हेलो, वॉइस आ रही होगी, देखिए अभी आ रही वॉइस। किस प्रश्न से वॉइस नहीं आ रही, सभी लोग बताइएगा कमेंट करके। अब आ रही है वॉइस, सभी लोग कमेंट करते रहिए, वॉइस आ रही है। चलिए, बहुत ही बेहतरीन, यस बिल्कुल आ रही है। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। तो 12 का सही जवाब दीजिए। स्वर संधि में किसका मेल होता है, स्वर संधि जो है हमारा, ठीक है, संधि कितने प्रकार के हैं आपको पता ही है। ठीक है,
चलिए बहुत ही बेहतरीन। स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि, ठीक है। और स्वर संधि के भी कितने भेद हैं हमारे? 5 भेद होते हैं, जिसमें से एक स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो स्वर संधि में किसका मेल होता है बताइएगा? स्वरों का, व्यंजनों का, शब्दों का या मात्राओं का, ठीक है, बताइएगा। तो स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वरों का मेल होता है भाई। स्वर संधि है तो किसका मेल हो जाएगा? स्वरों का हो जाएगा। व्यंजन में किसका होगा? व्यंजन संधि का भाग होता है, किस व्यंजन का मेल होता है कहाँ पे? व्यंजन संधि में होता है, ठीक है। चलिए तो बहुत ही बेहतरीन, पहला जवाब इसका सही हो जाएगा ना। 12 का हमारा क्या हो जाएगा? ए है, वो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न बताइएगा सभी लोग, उन्होंने कहाँ जाना है इस वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है? ठीक है, क्या कह रहा है? उन्होंने कहाँ जाना है इस वाक्य में त्रुटि बताइए। सभी लोग कमेंट करते रहिए, बताइएगा। सैलन जी 11 का, अनीता सिंह जी 12 का ए, बहुत ही बेहतरीन। 12 का ए, 13 का बताइए सभी लोग। 12 का ए, 13 का बताइए सभी लोग। कह रहा है उन्होंने कहाँ जाना है इस वाक्य में किस विराम, किस प्रकार की अशुद्धि है, ठीक है। अशुद्धि का ढूंढना है हमें, तो बताइए उन्होंने कहाँ जाना है? तो उन्होंने कहाँ जाना है, इसके स्थान पे क्या होगा? उसे कहाँ जाना है, उसे कहाँ जाना है, ठीक है। तो उन्होंने के स्थान पे क्या होगा? हम उसे, ठीक है। तो उसे कहाँ जाना है, क्या है? सर्वनाम है कि नहीं? बोलो, सर्वनाम है कि नहीं? तो सर्वनाम है तो किस प्रकार की अशुद्धि हो जाएगी? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा बताइएगा? 13 का ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए बहुत ही बेहतरीन। भाई क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। बच्चों को टाइमिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है अभी, तो सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, दोस्तों को बता दीजिए। सैलन जी 12 का ए, नीता सिंह 13 का ए। चलिए बहुत ही बेहतरीन। चलिए सभी लोग जवाब देते रहिए। सामासिक पद को तोड़ना कहलाता है, सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? संधि कहलाता है, समास कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है, या समास विच्छेद कहलाता है, ठीक। बहुत ही बेहतरीन। अनीता सिंह जी प्रोनाउन, चलिए हिंदी की क्लास है, प्रोनाउन, बहुत ही बेहतरीन। चलिए, है ना, ऐसे ही जवाब दिया करिए तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, प्रोनाउन, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा? कह रहा है सामासिक पद को तोड़ना कहलाता है। जब हम सामासिक पद को तोड़ते हैं क्या कहलाता है? उसको हम बोलते हैं समास विग्रह करना। क्या बोलते हैं? समास विग्रह करना। तो ऑप्शन में हमारे कौन से ऑप्शन पे समास विग्रह लिखा है उसको देखते हैं। पहला क्या कह रहा है? संधि, ठीक है। संधि में क्या होता है? मेल मिलाप होता है। समास में भी क्या होता है बताइएगा? विग्रह क्या कहलाता है? समास को, तो ये सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है हमारा? समास विग्रह कहलाता है। तो 14 का कौन सा जवाब हो जाएगा? 14 का सी जवाब सही हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन। अगले प्रश्न में आते हैं। कह रहा है कर्मवाच्य में प्रधान होता है। भाई कर्मवाच्य में प्रधान कौन होगा बताइए? कर्ता होगा, भाव होगा, विचार होगा, या कर्म होगा? तो बताइएगा कर्मवाच्य में प्रधान कौन होता है? सभी लोग कमेंट करते रहिए। 14 का सी, 14 का सी। अनीता जी, सैलन जी, चलिए बहुत ही बेहतरीन। नीरू वर्मा जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नीरू जी, काफी लेट है आप क्लास में, है ना। तो कर्मवाच्य में प्रधान होता है, तो बताइएगा कर्मवाच्य में हमारा कौन प्रधान होता है? कर्म प्रधान होता है। कौन प्रधान होता है? कर्म प्रधान होता है। तो 15 का हमारा कौन सा सही जवाब हो जाएगा? डी जवाब जो है वो सही हो जाएगा। अगला बताइएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा? अगला प्रश्न बताइएगा क्या कहलाता है, क्या कह रहा है? चलिए सभी लोग कमेंट करते रहिए भाई, बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न कह रहा है जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, बहुत बार करा चुके हैं। लिंग वचन कारक के आदि क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्या कहलाते हैं? जिनका व्यय ना हो, यानी कि अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे? अव्यय कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, तो कट जाएगा। वचन कहलाते हैं, कट जाएगा। वाच्य कहलाते हैं, कट जाएगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। ठीक है, अव्यय पे क्या है? लिंग वचन कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, तो कई बार ये क्लास में हमको लग रहा है सभी क्लास में एक एक बार तो आता ही ये प्रश्न, और सभी प्रश्न बार में हम क्या करते हैं, बोल देते हैं कि लिंग वचन कारक का प्रभाव ना पड़े। ठीक है, देखिए इस वाले प्रश्न में, देखिए इस वाले पेपर में ज्यादातर परिभाषाओं से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, ज्यादातर आपने देखा होगा कि परिभाषाएं ही पूछी गई हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके अब तक की बहुत सारी परिभाषाएं पूछी जा चुकी हैं। तो क्या हो, चलिए 15 का डी और 16 का नीता सिंह राजपूत जी सी, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न ठीक है, इस विराम चिन्ह को हम क्या नाम है? ठीक है, तो इस विराम चिन्ह का क्या नाम है बताइएगा? बहुत ही सही जवाब, बहुत ही आसान है, ये हो जाएगा हमारा पूर्ण विराम।
ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। अल्प विराम हो जाएगा, ठीक है, अल्प विराम हो जाएगा, हमारा योजक चिन्ह हो जाएगा। चलिए, योजक चिन्ह हो जाएगा, तो इस वाले विराम चिन्ह को हम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? 17 का हमारा बी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला है मुहावरे अपना समान अर्थ ना देकर अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना देकर अर्थ प्रकट करते हैं, तो उसे कौन सा विशेष अर्थ? विपरीत, विपरीत विलोम शब्द करते हैं, पर्यायवाची, पर्यायवाची करते हैं, असामान्य। ठीक है, तो क्या करते हैं? मुहावरे एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। क्या प्रकट करते हैं? विशेष अर्थ जो है मुहावरे प्रकट करते हैं। तो 18 का क्या हो जाएगा? हमारा ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए सभी लोग भाई कमेंट करते रहिए। 17 का बी, 17 का बी, शैलेंद्र, अनीता जी, नीरू जी, 16 का सी। बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग बहुत ही अच्छे जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइएगा सभी लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है। क्या कह रहा है? एक काज होना, तो सही जवाब नहीं होगा। लाभ ही लाभ होना, है ना, लाभ ही लाभ होना। एक काम के 4 लाभ होना, तो यहाँ पे 2 काज की बात कर रहा है, यानी कि एक ही काम से 2 लाभ हो जाए। जब एक ही काम से हमारे 2 लाभ होंगे तो उनको उसको क्या बोलेंगे? एक पंथ के 2 काज। चलिए, तो सभी लोग जवाब दीजिए। 18 का ए, 18 का ए। बहुत ही बेहतरीन, तो सभी लोग जवाब देते रहिए। एक पंथ 2 काज, यानी कि 19 का जो हमारा सही जवाब क्या होगा? 19 का डी जो है वो सही जवाब होगा। बहुत ही बेहतरीन। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? सभी लोग बताइएगा। हास है, रति है, रौद्र है और विभक्त है। तो हास्य रस का स्थायी भाव, रसों की स्थायी भाव की संख्या कितनी है? कुल 9 है। ठीक है, अगर भरत मुनि के आधार पर बात करें तो कितनी हो जाएगी? हमारी 8 हो जाएगी। ठीक है, तो हास रस का स्थायी भाव क्या है बताइएगा? हास, रति, रौद्र और क्या है हमारा? विभत्स है। तो क्या हो जाएगा हमारा? हास जो है वो हास्य रस का क्या हो जाएगा? स्थायी भाव हो जाएगा। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। होम साइंस 19 का डी, 20 का ए, अनीता सिंह राजपूत। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? ठीक है, कुंडलिया जो छंद है कितने चरण होते हैं बताइएगा सभी लोग। 10, 6, 3 और 4। ठीक है, तो कितने होते हैं चरण बताइएगा। कुंडलिया में कितने चरण होते हैं? कुंडलिया में हमारे 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? टोटल 6 चरण होते हैं। तो क्या हो जाएगा बताइएगा। 21 का क्या हो जाएगा? 21 का बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। कितने चरण होते हैं? 6 होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वर्डों की एक से अधिक बार आवृत्ति हो। जब वर्डों की एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? ठीक है, सभी लोग जवाब देते रहिए। 20 का ए, होम साइंस, अनीता सिंह राजपूत जी, 21 का बी। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। शैलेंद्र यादव जी, 21 का बी। बहुत ही बेहतरीन। चलिए, सभी लोगों का सही जवाब है। अगला क्या कह रहा है? वर्डों की एक से अधिक बार आवृत्ति हो। ठीक है, जब वर्डों की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? वर्डों की है तो अनुप्रास है। अगर शब्दों की एक से अधिक बार आवृत्ति होगी तो क्या हो जाएगा वहां पे बताइएगा? वहां पे यमक अलंकार हो जाएगा। एक अर्थ के अनेक अर्थ हो, जैसे यहाँ पे एक अर्थ हो, एक शब्द हो, उसके अनेक अर्थ हो, एक से अधिक अर्थ हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, चलिए, तो ये सब शब्दालंकार के भेद हैं। यहाँ पे शब्द के आधार पे क्या होता है? जो हमारा वाक्य होता है उसकी शोभा बढ़ाई जाती है, तो यहाँ पे शब्दालंकार होता है। ठीक है, चलिए, बहुत ही बेहतरीन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, यानी कि 22 का क्या है? हमारा सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सभी लोग कमेंट करते रहिए भाई, सभी लोग कमेंट करते रहिए। गुड इवनिंग नीरू, गुड इवनिंग नीरू। सभी लोग आपस में ही दोस्ती कर लो, है ना, पढ़ाई ना करो। चलिए, 22 का सी, 22 का सी। बहुत ही बेहतरीन, 22 का सी सभी लोगों के सही जवाब है। अगला कह रहा है शब्द की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई कहलाती है, सभी लोग बताइएगा। यहाँ से देखिए बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं, है ना, बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो इसको पहले तो आप जवाब दीजिए, फिर हम यहाँ पे कुछ और प्रश्न बताएंगे जहाँ से आपको कंफ्यूजन होती है उसको दूर करेंगे। चलिए, तो सभी लोग बताइएगा, सभी लोग बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। 23 का बताइएगा सभी लोग। 23 का बी, बहुत ही बेहतरीन। 23 का बी वर्ड। चलिए, 23 का बी वर्ड सही जवाब है। लेकिन चलिए अब बताइएगा
शब्द की सबसे छोटी इकाई तो वर्ड हो गया, ठीक है, शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ड हो गया। शब्द की सबसे छोटी यहाँ पे देखिएगा, कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा। सार्थक इकाई बताइएगा, सार्थक इकाई कौन सी हो जाएगी बताइएगा, सार्थक इकाई कौन सी होगी, सभी लोग बताइएगा, सार्थक इकाई बोल बताइए कौन सी होगी। अगला बताइएगा शब्द की सबसे छोटी, ठीक है, क्या है, सबसे छोटी मौखिक इकाई बताइएगा, मौखिक इकाई, ठीक है। अगला बताइएगा, एक प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है, इसको 2 कर लीजिएगा, पहला तो ये हो ही गया, ठीक है। अगला बताइएगा 4 नंबर बताइएगा वाक्य की, ठीक है, ये इसको वाक्य मत करिएगा, ठीक है, इसको कर लीजिएगा भाव, ठीक है, भाव के आधार पे सबसे छोटी इकाई बताइएगा, भाव के आधार पर, ठीक है, भाव के आधार पर सबसे छोटी इकाई बताइए। चलिए इन तीनों प्रश्न का, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4 का जवाब दीजिए, हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, सभी लोग जवाब दीजिए इन प्रश्नों का, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है, पूछे जाते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, तो आज आपकी कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगी। चलिए बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग का क्या आ रहा है, होम साइंस का वर्ड, चलिए बहुत ही बेहतरीन, बताइएगा सभी लोग, बताइए भाई, कमेंट करते रहिए क्या होगा। तो जो हमारे शब्द की सबसे छोटी सार्थक इकाई की बात करें, तो अगर सार्थक इकाई की बात करें, देखिएगा यहाँ पे सार्थक, तो अर्थ किसका होता है बताइएगा, अर्थ किसका होता है, शब्द का ही तो अर्थ होता है ना, शब्द का अर्थ होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, शब्द हो जाएगा, ठीक है, शब्द हो जाएगा, वर्ड नहीं होगा, क्योंकि अर्थ जो है सार्थक मतलब अर्थ, यानी कि अर्थ के साथ में, तो अर्थ के साथ में क्या होगा हमारा, शब्द होगा, यानी कि शब्द का अर्थ होता है, किसका अर्थ होता है, हमारे शब्द का अर्थ होता है, तो सार्थक हो जाएगा। अगला कह रहा है बताइएगा सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो मौखिक इकाई क्या होती है सबसे छोटी, तो 2 का क्या हो जाएगा बताइएगा, 3 का, जब सबसे पहले इसको 2 का लिख लीजिएगा, यानी कि सार्थक की बात कर रहा है, तो सार्थक जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, शब्द हो जाएगा, यानी कि शब्द का अर्थ होता है। फिर 3 नंबर पे लिखिएगा शब्द की सबसे छोटी मौखिक इकाई, यानी कि उच्चारण, मौखिक इकाई भी क्या होती है बताइएगा, ध्वनि होती है, क्या होती है, ध्वनि होती है, ठीक है। और ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है बताइएगा, ध्वनि होती है, और ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है, तो ध्वनि का लिखित रूप जो है क्या कहलाता है हमारा, वर्ड कहलाता है, क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। अगर हमने उच्चारण किया आ, तो ये क्या है, सबसे छोटी हमारी क्या है, ध्वन्यात्मक इकाई, यानी कि ध्वनि सबसे छोटी, ठीक है, मौखिक इकाई है, मुख से उच्चारण किया हमने, ठीक है, ध्वनि किया, तो क्या हो जाएगा आ, लेकिन उसी को जब हम आ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, लिखित हो जाएगा, तो सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी हो जाएगी, वर्ड हो जाएगा। सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या हो जाएगी, ध्वनि हो जाएगी, और ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है हमारा, वर्ड कहलाता है। सही है, बहुत बेहतरीन, सभी लोग बताइएगा। अगला क्या कह रहा है, ठीक है, भाव के आधार पे, तो भाव के आधार पे किसका भाव होता है, भाव किसका होता है बताइएगा, भाव के आधार पे अगर बात करें तो भाव होता है हमारे वाक्य का, किसका भाव निकलता है, भावार्थ किसका निकलता है बताइएगा, वाक्य का भावार्थ निकलता है, किसका, वाक्य का हमारे भावार्थ निकलता है। तो समझ में आया, ठीक है, कई प्रश्न हो गए, बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग। अनीता सिंह राजपूत, चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला बताइएगा तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप होगा, तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप होगा, सभी लोग कमेंट करते रहिए, तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा बताइएगा सभी लोग, तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा, सभी लोग बताइए कमेंट करके। क्या कह रहा है, तपस्विनी, ठीक है, तपसी, तापसी, और क्या है, तपस्या। तो क्या होता है, तपस्वी का जो स्त्रीलिंग होता है तपस्विनी होता है, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 24 का जो हमारा ए है वो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आचार्य, ठीक है, आचार्य का लिंग शब्द होगा, तो आचार्य किसका होता है, आचार्य जी का, है ना, आचार्य जी का क्या हो जाएगा, आचार्य हो जाएगा।
सभी लोग बताइएगा, बहुत ही बेहतरीन। चलिए बहुत ही बेहतरीन सभी लोगों, अनीता सिंह राजपूत वाक्य वर्ड, चलिए ध्वनि बहुत ही बेहतरीन, होम साइंस ध्वनि, अनीता सिंह राजपूत 23 का ए, बहुत ही बेहतरीन सभी लोगों को। तो आचार्य का पुल्लिंग क्या होता है बताइएगा, गुरु, आचार्य, शिक्षक या फिर आर्य। ठीक है, तो बताइएगा क्या होता है, आचार्य का पुल्लिंग होगा हमारा क्या, आचार्य होगा। ठीक है, तो 25 का कौन सा हो जाएगा हमारा, बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है पुस्तक रखी है। ठीक है, तो पुस्तक रखी है में क्या कह रहा है, वाक्य में वचन है, कौन सा वचन है बताइएगा, एक वचन है, दो वचन है, ठीक है, एक वचन है या बहुवचन है बताइएगा, एक वचन है बहुवचन है, सभी लोग बताइएगा कमेंट करके। 25 का बी, 25 का बी शैलेन जी, अनीता सिंह 25 का ए, नीरू जी 25 का बी, अनीता सिंह 25 का ए, बहुत ही बेहतरीन। चलिए तो आचार्य का पुल्लिंग होगा आचार्य का पुल्लिंग होगा। ठीक है, आचार्य का पुल्लिंग आचार्य होगा। चलिए अगला है पुस्तक रखी है में वचन बताइए। तो पुस्तक रखी है में कितने वचन है, कितनी पुस्तक रखी है बताइएगा, पुस्तक एक रखी है, यानी कि रखी है नहीं लिखा हुआ है, वहां पे है लिखा हुआ है। ठीक है, या फिर पुस्तकें रखी हुई है ना, तो ये क्या होता हमारा बहुवचन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक पुस्तक रखी है, एक पुस्तक की बात हो रही है ना, पुस्तक रखी है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, एक वचन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एक वचन सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन, तो 26 का हमारा जवाब हो जाएगा ए। चलिए बहुत ही बेहतरीन, अगला प्रश्न बताइएगा, सभी लोग इसका जवाब दीजिए क्या होगा सही जवाब, सभी लोग कमेंट करते रहिए। शैलेंद्र यादव जी 26 का बी, अनीता सिंह 26 का ए, नीरू जी ए। चलिए बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग जवाब देते रहिए, बहुत ही बेहतरीन। अगला कह रहा है शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। तो शिक्षक ने पाठ पढ़ाया में कारक कौन सा है, कौन सा कारक है तो बताइएगा। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इसमें कारक है, तो किसने पढ़ाया है हमें, शिक्षक ने पढ़ाया है। कौन सा प्रसर्ग मिला हमें, ने प्रसर्ग मिला। तो ने प्रसर्ग किसका होता है बताइएगा, ने प्रसर्ग किसका होता है बताइएगा, कर्ता का। किसका होता है, कर्ता का। तो कर्ता कारक हो जाएगा कर्ता ने। ठीक है, तो कर्ता ने यानी कि शिक्षक ने हमें पाठ पढ़ाया, शिक्षक ने अपना काम कर दिया। कौन सा प्रसर्ग मिला हमें, ने प्रसर्ग मिला, और ने प्रसर्ग किसका होता है हमारा, कर्ता कारक का होता है। सही जवाब है, तो बहुत ही बेहतरीन। 27 का हमारा क्या हो जाएगा, बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, कितने पुरुषवाचक सर्वनाम जो है कितने भेद होते हैं बताइएगा, सभी लोग बताइएगा पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। शैलेन जी 27 बी, 27 बी, बहुत ही बेहतरीन, सभी का एक तरफ से बहुत ही बेहतरीन सही जवाब आ रहा है। अगला बताइएगा, सभी लोग कमेंट करते रहिए। अगला बताइए पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं बताइएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, सभी लोग कमेंट करते रहिए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के हमारे कितने भेद होते हैं बताइएगा, 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा है बताइएगा, उत्तम हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा, ठीक है उत्तम हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, मध्यम हो जाएगा, मध्यम हो जाएगा, और कौन सा हमारा हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अन्य पुरुष। तो कितने हो, अन्य पुरुष। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे सर्वनाम, ठीक है बताइएगा, 3 भेद। कितने, 3 भेद। उत्तम पुरुष में कौन सा आएगा बताइएगा, उत्तम पुरुष में अगर आप हिंदी में ना याद कर पाए तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा आई, ठीक है, आई यू, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, दे होता है, आई, और यहाँ पे वी भी होता है ना, आई वी, और सेकंड में क्या होता है, यू होता है, और थर्ड में क्या होता है, दे होता है। यानी कि जहाँ पे मैं आए, ठीक है, मैं, मुझे, हम, हमें, हमको, है ना, मुझसे, तो इस प्रकार के जो है मैं, मुझे, हम, हमें या फिर हमको, तो इस प्रकार के जो है उत्तम पुरुष में आते हैं। यू मतलब तुम होता है, तुम, आप, है ना, आप भी होता है, तो यू का मतलब तुम, हिंदी में देखिए आप है, रिस्पेक्टेड है, अगर तुम कह दो तो गुस्सा हो जाएंगे, यहाँ पे अंग्रेजी में एक ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइएगा, मैं से लिख के जितने भी बनेंगे ना, मैं, मुझे, है ना, हमको, हम, हमें, हम, हमें हो गए, ठीक है, हम, हमें, मुझे, ठीक है, मुझे, मुझको, ऐसे ही ना आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, अगला है यू, यानी कि तुम, है ना, और क्या होता है, आप होता है, ठीक है, तुम में को प्रसर्ग लगाएंगे क्या हो जाएगा, तुमको, है ना, से लगाएंगे क्या हो जाएगा, तुमसे, तुमने, है ना, तो इसी प्रकार आपको, आपसे, आपका,
है ना। अगला क्या है दे, यानी कि यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, ठीक है, वे हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप बना लीजिएगा, ठीक है, उस, ठीक है, वह हो जाएगा, यह है, वह है, ठीक है, उन्होंने, ऐसे इस प्रकार जो है आप याद कर लीजिएगा। अगर ना याद हो पाए तो इसको आई यू, आपको पता ही होगा, आई यू और दे, ठीक है। तो आई वी मतलब मैं और हम से जो बनेंगे प्रथम में आ जाएंगे, मध्यम में यू और आप, यानी कि तुमको, तुमसे, तुम, है ना, तुमने, आपको, आपका, है ना, इस प्रकार के जो बनेंगे किस में आएंगे, मध्यम पुरुष में आएंगे। वे, यह, है ना, इस प्रकार के कौन से हैं हमारे, पुरुष में आएंगे, ठीक है। तो आप इसको बना लीजिएगा, है ना, बहुवचन, ठीक है। चलिए, बहुत ही बेहतरीन, तो आपको पता हो गया, 3 हो जाएंगे। अगला कह रहा है विशेषण के मुख्यतः भेद। देखिए इस वाले पेपर में जो यूपीपी का ये सेट रहा है, इसमें देखिए ज्यादातर परिभाषाएं पूछी गई है ना, बहुत ज्यादा, यानी कि परिभाषाएं से प्रश्न बने हैं। और इससे पहले जो बनते थे, इससे इसके पहले के जो 6 पेपर हो चुके हैं उसमें हमने देखा था कि जो भी प्रश्न बने हैं उनके नियम से बने हैं, है ना। और यहाँ पे क्या है, परिभाषाएं पूछी गई हैं, ठीक है। या फिर पूछ लेता था कि निम्नलिखित में से क्या है अव्यय है, ये शब्द किस प्रकार का शब्द है, अव्यय है, विशेषण है ना। अब देखिए इस वाले में भेद पूछा है, परिभाषाएं पूछी हैं, तो हमें दोनों चीज पढ़नी है, परिभाषाएं भी पढ़नी है, भेद भी पढ़ना है। तो ये सब क्या है आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, बस प्रैक्टिस करते रहिए। क्या कह रहा है, विशेषण के मुख्यतः भेद है। तो विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं, सभी लोग बताइएगा, 3, 4, 6 और 2 बताइएगा सभी लोग कमेंट करके। एक बार आपके कमेंट देखते हैं, चलिए बताइएगा सभी लोग। तो यहाँ पे अनीता सिंह राजपूत, चलिए बहुत ही बेहतरीन सर, इंग्लिश में, यस सर, पढ़ा है इंग्लिश में, यस पढ़ा है ना, बहुत ही बेहतरीन। आई यू दे, उत्तम, मध्यम और अन्य, सही बात। चलिए वी और मी, अनीता सिंह हेयर देयर, बहुत ही बेहतरीन अनीता सिंह राजपूत, यस सर। चलिए बहुत ही बेहतरीन, 29 का बी, सभी लोग 29 का बी। चलिए बहुत ही बेहतरीन, सभी लोगों का आ रहा है 29 का बी। तो कितना हो जाएगा 29 का बी, यानी कि विशेषण के कितने भेद होते हैं हमारे, 4 भेद हो जाते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा 29 का बी। कितने भेद विशेषण के, 4 भेद हो जाएंगे, बहुत ही बेहतरीन। अगला बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, कौन सा विशेषण नहीं है, तो बताइएगा। विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं। तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं, ठीक है। तो संज्ञा है यहाँ पे बताइएगा पथरीला, तो पथरीला क्या है बताइएगा, पथरीला रास्ता होता है कि नहीं, तो रास्ता हमारा संज्ञा है कि नहीं बताइएगा, रास्ता संज्ञा है, तो रास्ता की विशेषता कौन बताएगा, पथरीला बताएगा। नमकीन, ठीक है, तो नमकीन क्या कर लेते हैं, चलो हम नमकीन पूरी कर लेते हैं ना, पूरी कर लेते हैं, तो नमकीन पूरी होती है, ठीक है। चलिए नमक मिला के, अजवाइन मिला के बनाइएगा तो नमकीन पूरी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो पूरी की विशेषता क्या है कि वो नमकीन है। अगला है बर्फीला, क्या है बताइएगा, बर्फीला सागर कर लेते हैं, है ना, या बर्फीला क्या है, पर्वत कर लेते हैं, तो पर्वत की विशेषता क्या है, वो बर्फीला है ना, बर्फीले पर्वत, ठीक है। अगला क्या है नमक, तो नमक क्या है हमारा बताइएगा, नमक एक संज्ञा शब्द हो जाएगा, तो विशेषण नहीं हो जाएगा, ठीक है। बर्फीला क्या है, बर्फीला रास्ता भी कर लीजिए, या फिर कुछ ऐसे ही सेंटेंस बना लीजिए, बर्फीला पर्वत कर लीजिए, है ना। तो ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं, बर्फीला रास्ता या पर्वत लगा के आप क्या कर सकते हैं। तो पूरी की विशेषता क्या है, वो नमकीन है, रास्ते की विशेषता क्या है, वो बर्फीला रास्ता है, ठीक है। पर्वत की विशेषता क्या है, वो बर्फीला पर्वत है, ठीक है। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता विशेषण कहलाते हैं, बहुत ही बेहतरीन। तो इसका हो जाएगा 30 का हमारा कौन सा हो जाएगा, डी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा कौन सी कृति महादेवी वर्मा जी की है, तो महादेवी वर्मा जी की कृति बताइएगा। आप सभी लोग बहुत ही कृतियां कर चुके हैं, तो बताइएगा महादेवी वर्मा जी की कृति कौन सी है। चैलेंज जी 30 का डी, अनीता सिंह राजपूत 30 का डी, अनीता सिंह राजपूत साल्ट, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगला बताइएगा महादेवी वर्मा जी की कृति कौन सी है। चलिए सभी लोग बताइए भाई, कमेंट नहीं आ रहा है। चलिए अगला हम तो महादेवी वर्मा जी की जो कृति है बताइएगा निहार है, कौन सी है, निहार है। और बताइएगा साकेत किसकी है, साकेत किसकी है, कामायनी किसकी है, प्रिय प्रवास किसकी है, तो गुप्त जी की, कौन से गुप्त, मैथिली शरण गुप्त जी की है ना, मैथिली शरण गुप्त जी की कौन सी है, साकेत है। कामायनी किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की है ना, जयशंकर प्रसाद जी की है। चलिए बहुत ही बेहतरीन।
प्रसाद जी की है ना, और क्या है बताइएगा। प्रिय प्रवास किसकी है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कौन, इतना लंबा नाम नहीं लिखेंगे, हरिऔध, ठीक है, हरिऔध लिख लेते हैं, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो प्रिय प्रवास किसकी हो जाएगी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। बहुत ही बेहतरीन। चलिए सभी लोगों का सही 31 का ए, 31 का ए, 31 का ए, बहुत ही बेहतरीन। सभी लोगों ने 31 का ए दिया है। तो निहार जो है महादेवी वर्मा जी की रचना है, बाकी जो है साकेत मैथिली शरण गुप्त, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की, और प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की। अब देखिए यहाँ पे उर्वशी किसकी रचना है, उर्वशी किसकी रचना है बताइएगा, उर्वशी किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, सियाराम शरण आज्ञे जी, बताइएगा। तो उर्वशी किसकी रचना है, सभी लोग बताइएगा किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर जी की। कब मिला था, इसी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में, 1972 में क्या दिया गया था बताइएगा, 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। चलिए बहुत ही बेहतरीन, 1972 में ज्ञानपीठ। तो 31 का ए सभी लोगों का आया है। अगला बताइएगा, अगला बताइएगा, बहुत ही बेहतरीन, सभी लोगों का सही जवाब 32 का बी, 32 का बी, सभी लोगों का सही जवाब है, बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न बताइएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पैसे जाया, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑफलाइन मान के चलते हैं पेपर। अगर ऑफलाइन मान के चलते हैं तो क्या करेंगे, चलिए ऑफलाइन मान के तो हम कई बार कर चुके हैं, आज ऑनलाइन मान के हम पेपर करते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन के लिए हम पहले क्या करेंगे, पैसेज पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए कह रहा है मोबाइल फोन एक नहीं अनेक लाभ हैं, ठीक है। मोबाइल फोन के कितने लाभ हैं, एक नहीं है अनेक लाभ है, बहुत ही बेहतरीन। तो मोबाइल फोन के कितने लाभ हैं, अनेक लाभ हैं। मोबाइल फोन का प्रयोग निजी जिंदगी के साथ साथ व्यापार क्षेत्र में व्यापक दृष्टि हुई, ठीक है। तो जिंदगी के साथ साथ व्यापार क्षेत्र में, इसको भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, पूछ सकता है। अगला कह रहा है आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से कहीं भी रहकर अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं, कहीं भी रहकर अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। हर समय अपने साथ रख पाने के कारण आप हर समय लोगों के संपर्क में रहते हैं, तो आप हर समय लोगों के संपर्क में रहेंगे, ठीक है। मोबाइल फोन के अनेक लाभों के साथ कुछ हानियां भी हैं, ठीक है। तो अनेक लाभ के साथ में क्या है, हानियां भी हैं। यहाँ यह सुखद और वहीं दुखद भी, तो यह सुखद है और क्या है, दुखद है। जैसे आप यदि कुछ समय एकांत में बिताना चाहते हैं, क्या करना, आप कुछ समय एकांत में बिताना चाहते हैं, तो एकांत को हाईलाइट कर लीजिए। तो मोबाइल फोन उसमें खलल डाल सकता है, ठीक है, खलल डाल सकता है, बहुत ही बेहतरीन। कई बार तो आप बहुत व्यस्त होते हैं और मोबाइल फोन के कारण व्यवधान पड़ जाता है, ठीक है, व्यवधान पड़ जाता है। अर्थात मोबाइल फोन का हर वक्त साथ रहना जहां लाभकारी है, ठीक है, जहां लाभकारी, हर समय साथ रहना जहां लाभकारी है, वहीं यह वक्त साथ रहना जहां लाभकारी है, वहीं यह परेशानियों का कारण भी बन जाता है, ठीक है। तो वह परेशानियों का कारण भी बनता है, ठीक है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, बहुत ही बेहतरीन, हर सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हमें मोबाइल फोन के लाभ उठाने हैं तो कुछ परेशानियां भी उठानी पड़ेंगी, बहुत ही बेहतरीन। तो मोबाइल फोन का अगर लाभ उठाना चाहते हैं तो परेशानियां भी उठानी पड़ेगी। वैसे मोबाइल फोन के प्रयोग से ही अधिक हैं, वैसे मोबाइल फोन के प्रयोग से ही अधिक हैं, क्या कह रहा है, चलिए कुछ मिस्टेक होगी टाइपिंग में, बस हमें इनके प्रयोग कुछ सावधानी के साथ, अच्छा मोबाइल फोन की क्या कह रहा है, वैसे मोबाइल फोन के अधिक प्रयोग हैं, ठीक है, बहुत ही कई प्रयोग हैं। हम उसमें क्या कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, अपना बातचीत भी कर सकते हैं, और इंटरनेट पे कुछ सर्च करना है सर्च भी कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं, बहुत सारे प्रयोग हैं। बस हमें इसके प्रयोग के कुछ सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। चलिए तो सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। अब प्रश्न कह रहा है कार्य के संदर्भ में मोबाइल फोन उपयोगिता है, कहीं भी रहकर कार्य पूर्ण कर सकना, खूब बातें करना। तो ये कार्य, खूब बातें करना कार्य से संबंधित है हमारा, तो कार्य से संबंधित नहीं है। अगला क्या कह रहा है, नेट का कुशल प्रयोग कर सकना, ठीक है, पैसों की लेन देन कर सकना, तो पैसे की लेन देन हम कर सकते हैं, लेकिन क्या है, कहीं भी रहकर कार्य को हम कर सकते हैं। अगर कार्य के संबंध में पूछ रहा है तो कहीं भी रहकर हम क्या कर सकेंगे, कार्य को कर सकेंगे, ठीक है। अगला कह रहा है, चलिए तो कह रहा है मोबाइल फोन जहां सुखद है वहीं क्या है, वहीं दुखद है। आपको एक लाइन मिली थी है ना, जहां सुखद है वहीं क्या है, मोबाइल फोन
दुखद भी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइएगा, वो मोबाइल फोन सुखद के साथ साथ में क्या है हमारा, दुखद भी है। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फोन के कारण क्या हो जाता है, तो बताइएगा लाभ हो जाता है, सहायता मिल जाती है, आराम मिल जाता है, व्यवधान। जब आप व्यस्त रहेंगे तो कोई फोन करेगा तो क्या होगा, व्यवधान ही होगा ना, कार्य में व्यवधान पड़ना, कार्य में क्या हो जाएगा, बाधा पड़ना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। गद्यांश का उचित शीर्षक होगा, बताइएगा गद्यांश का उचित शीर्षक क्या कहलाएगा, क्या होगा, हमारा मोबाइल फोन की हानि, फोन के लाभ, या मोबाइल फोन। ठीक है, तो बताइएगा। तो सारी बातें मोबाइल फोन के बारे में की गई हैं, मोबाइल फोन के गुण बताए गए हैं, मोबाइल फोन के दोष बताए गए हैं। ठीक है, मोबाइल फोन के लाभ बताए गए हैं, मोबाइल फोन की हानि बताई गई है। तो ये सभी चीजें बताई गई हैं आपको, तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, मोबाइल फोन। ठीक है, क्या हो जाएगा, मोबाइल फोन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो मोबाइल फोन के बारे में यहाँ पे सारी बातें की गई हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, शीर्षक, उचित शीर्षक जो होगा हमारा फोन होगा। क्या होगा, हमारा फोन या फिर मोबाइल फोन। चलिए बहुत ही बेहतरीन, सभी लोगों के कमेंट एक बार देख लेते हैं। चलिए बहुत ही बेहतरीन, अनीता सिंह राजपूत 34 का सी, 35 का डी, 35 का डी, 36 का डी, 36 का डी। चलिए बहुत ही बेहतरीन, नीरू जी ए, 36 का ए। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मोबाइल फोन के प्रयोग में सावधानियां बरतने से क्या होगा। ठीक है, अगर हम सावधानियां बरते, मोबाइल फोन यूज करेंगे, उसके प्रयोग में सावधानी के साथ में उसका हम प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, बताइएगा लाभ होगा, हानि होगा। जब सावधानी के साथ प्रयोग करेंगे तो हानि नहीं होगी, धन प्राप्ति होगी, धन प्राप्ति कैसे हो जाएगी, परेशानी होगी, सावधानी के साथ प्रयोग करें परेशानी भी नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा हमारा लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो आज के लिए हम रखते हैं इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।